हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर, जिसका नाम है तन्नी सोमा ब्लॉग्स। आज मैं बात करूँगी, हमारा काम सब कुछ कह दो लेकिन पढ़ने को मत कहो। अगर पढ़ने के लिए कह दिया तो या तो फिर उन्हें भूख लग जाएगी या फिर सो जाते हैं। ऐसा होता है ना आपके आज मैं साथ। आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप बच्चे को पढ़ाई में बच्चे का मन लग सकता है, जिससे आप बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं घर में आसानी से। ठीक है, पहली ट्रिक है सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहला पॉइंट है। बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। जी हाँ, बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चा उतनी देर तक, बच्चे ज़्यादा देर तक स्कूल में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर नहीं थकते हैं। इसलिए नहीं थकते हैं कि वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है। वहाँ पर ऊंची बेंच होती है और नीचे सीट होती है जहाँ पर वो बच्चे बैठते हैं, तो इससे बच्चों को आराम रहती है, उन्हें कंफर्टेबल लगता है, तो बच्चे वहाँ पर देर तक पढ़ाई कर लेते हैं। पर बच्चा घर में पढ़ने के टाइम बिल्कुल टायर्ड फील करने लगता है, आधा एक घंटे बाद बिल्कुल ज़्यादा थका सा लगने लगता है। तो इसका एक कारण है कि हमारे घर में बच्चे का जो पढ़ाई का सिटिंग अरेंजमेंट है वो सही नहीं होता है। तो हमें या तो फिर बच्चे को एक टेबल ला देनी है, टेबल एंड चेयर, उससे बच्चा पढ़ाई करे। वैसे बच्चा उस पर तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके लिए ज़्यादातर बच्चे ना बेड पर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, या फिर मम्मा जहाँ बैठी है वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए बच्चा बेड पर पढ़ाई करना पसंद कर रहा है, तो उसको बेड पर एक लैप वाली जो टेबल आती है, स्टडी टेबल, आप वो ला दीजिए बच्चे को। अगर आप वो देंगे तो बच्चा उस पर थोड़ा सा ऊंचाई रहेगी और उस पर आराम से कॉपी रख कर या बुक रख कर पढ़ाई कर सकेगा, और आराम से वो ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर लेगा। तो दूसरी टिप है फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है आप उसको वो दे दीजिए, वो पढ़ने दीजिए। मान लीजिए बच्चे को इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, ईवीएस में, साइंस में, जिसमें भी, आर्ट में, जिसमें भी इंटरेस्ट आता है आप उसे वो दीजिए, वो पढ़ने के लिए पहले बोलिए। तो बच्चे को मान लीजिए कलर में, आर्ट में इंटरेस्ट आता है, उसे कलरिंग करना है, तो आप उससे बोलिए कि आप कलरिंग करो, आपको कलरिंग करनी है तो आप कलरिंग करो। तो बच्चा मन से खुश होकर कलर करेगा, उसे पढ़ाई में शुरुआत में ही मज़ा आने लगेगा कि हाँ मम्मा ने बोल दिया कि कलर करो तो चलो कलर करते हैं आगे का। ठीक है, तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, और जब बच्चा कलर करने लगे उसके बाद मान लीजिए कोई उस बच्चे ने ड्राइंग बनाई, या आपने उसे कोई ड्राइंग बना कर दी और बच्चे ने उसे कलर किया, अब उसके बारे में उसे बताइए कि मान लीजिए बच्चे ने मैंगो बनाया है तो मैंगो के बारे में बताइए। तो इससे भी बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। हमारी तीसरी टिप्स है पहाड़ लेके नहीं बैठना बच्चों के साथ। जी हाँ, किताबों का पहाड़ लेके बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना है। सारे सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़ाइए। जी हाँ, बच्चे को सारी बुक्स एक साथ लेकर, बच्चे को एक बुक दीजिए, एक ही सब्जेक्ट एक बारी में पढ़ाइए। जी हाँ, मान लीजिए बच्चे को एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो उस पर बच्चा फोकस करेगा। अगर आपने 4 बुक्स और साइड में रख ली ना तो बच्चा सोचेगा अरे अभी इस सब्जेक्ट के बाद वो पढ़ना है। इससे बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होगा और वो जो पढ़ रहा है ना उसमें वो उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसका पढ़ाई से, उस सब्जेक्ट से ज़्यादा मन उन बुक्स में लगेगा कि हाँ अभी ये पढ़ने के बाद मुझे इसको ख़त्म करने, जैसे तैसे ख़त्म करने के बाद अभी हमें उसे भी ख़त्म करना है। तो बच्चे को डिस्टर्ब होता है, इससे बच्चा हर काम स्लोली करता है, उसे जल्दी नहीं करने की कोशिश करता है। तो बच्चे से कोई एक सब्जेक्ट दीजिए, एक सब्जेक्ट पढ़ाइए और उससे बोलिए कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खेल सकते हो या फिर आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। तो बच्चा जल्दी से कोशिश करेगा कि मैं इसे जितनी जल्दी लर्न कर लूँगा, मैं उसके उतनी जल्दी मैं खेलने लगूंगा। तो उसका मन लगेगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, वो उस सब्जेक्ट को जल्दी लर्न करेगा। जब वो सब्जेक्ट लर्न कर ले तो आप नेक्स्ट टाइम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं। क्लियर है? चौथा पॉइंट है बच्चों को वर्कशीट्स के द्वारा पढ़ाइए। वर्कशीट से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को उसमें कम काम करना पड़ता है। बच्चों के ऊपर उसमें प्रेशर कम होता है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश की वर्कशीट बनाइए, अपने इंग्लिश में पढ़ाना है आपको, तो आप मान लीजिए बच्चों को A to Z पढ़ाना है। ठीक है, तो आप बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स दे दीजिए। तो उसमें ऐसा रहेगा ना, आप कुछ लेटर आप लिख देंगे, कुछ लेटर बच्चा लिखेगा, तो बच्चा सोचेगा अरे मुझे इसमें तो थोड़े ही लिखने लेटर, तो वो जल्दी से लिख देगा। तो इससे आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि देखो थोड़े लेटर मैंने लिखे हैं, थोड़े आप लिखो और इसे कंप्लीट कर दो। तो इस तरीके से बच्चा पढ़ने लग जाता है। इसके द्वारा मैचिंग वर्ड भी दे सकते हैं, जिससे बच्चा जल्दी सीखने लगता है पढ़ाई। 5वीं टिप से बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल मत करिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बच्चों को प्रेशराइज मत करिए। बच्चा
जितनी देर पढ़ना चाहता है उसे उतनी देर ही पढ़ाइए। बच्चा जितनी देर जब तक उसको इंटरेस्ट ले रहा है उतनी देर तक पढ़ाइए, उसके बाद बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप प्रेशराइज मत करिए और अपने हाथों पर कंट्रोल रखिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए। देखिए, जब बच्चे को हम गुस्से से और मार के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लेता है लेकिन उसके माइंड में कुछ नहीं जाता है, आप लोग को ये पता ही होगा। तो बच्चे का विल पावर आने दीजिए, बच्चे को अंदर से उसे एहसास होने दीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है और अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। बच्चों को इस तरीके से आप समझा सकते हैं। देखिए, बच्चों को आप समझा भी सकते हैं कि आप अगर होमवर्क करके नहीं ले जाओगे, ये तो आपका काम है, अगर आप होमवर्क करके नहीं ले जाओगे तो आप ही को स्कूल में डांट पड़ेगी और सारे बच्चों का होमवर्क कंप्लीट होगा और तुम्हारा नहीं होगा तो आपको मैम सबके सामने डांटेंगी, तो आपको कितना खराब लगेगा। इस तरीके से समझा सकते हैं तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा विल पावर आएगा कि हाँ अगर मैं अपना होमवर्क नहीं करूँगा तो मैम डांटेंगी। तो इसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे। बच्चे को समझाइए और अपने गुस्से और हाथ पर कंट्रोल रखिए। गुस्से से बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और उनका मन भी नहीं लगता है, तो उनको प्रेशर मत दीजिए, उनके अंदर विल पावर आने दीजिए। मान लीजिए अच्छा आप ही बताइए, आपसे अगर कोई ज़बरदस्ती कोई काम कराए तो क्या आप कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप करोगे भी, अगर आप मान लीजिए करोगे भी तो उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे जितनी अच्छे से अगर आपका मन होगा तब कर लोगे। इसीलिए बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, बच्चा जब चाहे तब पढ़ाइए उसको। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ेगा जब आप उसको इंटरेस्ट दिलाइए। धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आने लगेगा तो बच्चा अपने आप से बुक्स कॉपी लेकर बैठ जाएगा और आपसे बोलेगा मम्मा आप मुझे पढ़ाओ। आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।